ड्रामा सीरियल दिल नादान की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नयाब को जुनैद तानी की सारी हकीकत बता देगा। नयाब तो ये सोचती है अगर ये सब कुछ जावियर को पता होगा तो जावियर तानी की ये हकीकत जानने के बाद मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। वो ये सब जानने के बाद दानिया से बदला जरूर लेगा। अब नयाब सारी हकीकत जावियर को बताने की कोशिश करती है, लेकिन जावियर इसकी एक बात भी नहीं सुनता। फिर वो नयाब से कहता मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन नयाब जावियर को फोर्स करने की कोशिश करती है, प्लीज एक दफा आप मेरे से मिलने आ जाए, इसके बाद आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे से बात नहीं कीजिएगा। इससे जावियर ये सोचता नयाब ने इतनी बड़ी बात की है तो इसके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। इसके बाद जावियर नयाब से कहता मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जब जावियर नयाब से मिलने आता है तो नयाब जावियर से कहती है आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए थे कि मैंने इतना सब कुछ किया, बल्कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तो तानिया ने किया है। तो जावियर ये सोचता है नयाब तानिया पे इल्जाम लगा रही है। फिर वो नयाब से कहता है तुम दानिया पे इल्जाम मत नहीं लगाओ, वो मेरी कजन है, मुझे पता है वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन नयाब जावियर से कहती है जावियर आप मेरी पूरी बात तो सुने, इसके बाद आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। नयाब जावियर से कहती है तानिया ने ये सब कुछ इसी वजह से किया था ताकि वो आपसे शादी कर सके और फिर आप मुझे तलाक दे दें। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको वॉइस सुना देती हूँ। नयाब जो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग तानिया की जावियर को सुना देती है, उससे जावियर को भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो नयाब से कहता है नयाब तुम ठीक कह रही हो कि तानिया मेरी कजन होने के साथ ऐसा धोखा कर सकती है। जावियर तो नयाब से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर नयाब कहती है जावियर अब तो आपको मुझ पर यकीन आ गया कि मैं बेकसूर ये सब कुछ दानिया ने किया था। दानिया ने मुझे जुनैद को फंसाने के लिए सब कुछ किया था ताकि वो आपसे शादी कर सके, और जुनैद ने तलाक भी दानिया से अपनी मर्जी से ली है। लेकिन आप लोगों को तो ये लग रहा है जुनैद ने मेरे चक्कर में जानबूझकर तानिया को तलाक दे दी है, बल्कि उसने तो जुनैद को बहुत ज्यादा तंग किया था ताकि वो जुनैद से तलाक दे सके और आपकी नजरों में भी गिर है, जैसे कि तानिया भी सबके नजरों में बेचारी बन गई है। लेकिन ये सब कुछ किया धड़ा तानिया का है। अब जावियर गुस्से में अपने घर जाता है, जाके तानिया से कहता है कि तानिया ये सब कुछ तुमने क्यों किया और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। लेकिन तानिया जावियर की एक बात नहीं सुनती। जावियर से कहती है कि मैं बेकसूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जावियर तानिया पे हाथ उठा देता है तो तानिया सारी हकीकत उगलने लगती है और जावियर से कहती है जावियर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। उसे जावियर कहता है अफसोस ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती और कभी भी तुम मुझसे शादी नहीं कर सकोगी। लेकिन तानिया जावियर से कहती है जावियर तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो, मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जावियर तानिया से कहता है तानिया मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम होने के बाद तुमसे नफरत हो गई है और अब तो मैं तुम्हारे चेहरे से भी नफरत करने लगा हूँ। तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, तुमने मेरे भाई जुनैद को मेरी नजरों में गिरा दिया। जुनैद का तुम्हें नयाब से चक्कर चला, लेकिन जुनैद का तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सारी गेम तुमने खेली थी। लेकिन तानिया अब यही सोचती है मैं अपना प्लान बर्बाद होने नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी करके जावियर को अपनी तरफ करना ही होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो जावियर नयाब को वापस घर ले आएगा। फिर जाकर तानिया निग्गी से कहती है खाला जावियर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। निगार बेगम जावियर से पूछती है जावियर तुम तानिया पे इल्जाम क्यों लगा रही हो। मैं तानिया को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तानिया बेकसूर है, इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन निगार बेगम को भी जावियर तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है तानिया और उसकी माँ की। जब निगार बेगम ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तानिया से कहती है तानिया मेरे बेटा जुनैद बेकसूर है, तुमने मेरे बेटे को फंसाया, अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ देखना नहीं चाहती, बेहतर यही है तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तानिया निगार बेगम से कहती है अब मैं कहाँ जाऊंगी। उससे निगार बेगम तानिया से कहती है ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी और तुम यहाँ से चली जाओ और अब तुम्हें हर हाल में यहाँ से जाना ही होगा। तुम यहाँ से जा सकती हो लेकिन यहाँ पर हरगिज नहीं रह सकती। फिर निगार बेगम जावियर से कहती है जावियर तुम जुनैद को फोन करो और मेरे बेटे को किसी भी सूरत में घर वापस लेके आओ। जावियर भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, मैंने तो इसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा था और मैंने तो इसमें हाथ भी उठा दिया था। इसके बाद जावियर जुनैद को फोन करता है, जुनैद से कहता है जुनैद मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन जुनैद जावियर से कहता है भाई आप मुझसे क्यों माफी मांगने लगे हैं। फिर जावियर जुनैद से कहता है जुनैद मुझे सारी हकीकत पता चल गई है कि ये सब कुछ दानिया ने किया है, मैंने तो तुम पर खामखा इल्जाम लगाए थे और अब मुझे नयाब ने सारी की सारी हकीकत बता दी है और इसी वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और प्लीज तुम भी घर वापस लौट के आ जाओ। निगार बेगम को भी अपनी किए पे शर्मिंदगी होती है। वो जावियर से कहती है जावियर हमने नयाब को कितना गलत समझा, मैं चाहती हूँ तो नयाब से माफी मांगकर उसे घर वापस ले आओ। मैं तो बेवकूफ तानिया की बातों में आकर नयाब को कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन इसमें तो नयाब का कोई भी कसूर नहीं था। उसे जावियर कहता है मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने आपको गलत समझ रहा था लेकिन मेरे दिल नहीं मान रहा था, जब भी मैंने उसे अभी तक तलाक नहीं दी थी। मुझे ये कहीं ना कहीं शक था ये सब कुछ तानिया की वजह से हो रहा है, तानिया ही हम लोगों में लड़ाई करवाती रही। दूसरी जानिब जावियर जाता है नयाब के घर, उससे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, उससे कहता है नयाब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर। लेकिन नयाब का भाई जावियर से कहता है तुम नयाब को यहाँ पर लेने क्यों आए हो। जिसे जावियर नयाब के भाई से कहता है मुझे गलतफहमी हो गई थी लेकिन अब मुझे सारी हकीकत पता चल गई है, मैं नयाब को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। उसमें नयाब भी जावियर से कहती है जावियर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन जावियर ने आपसे पूछा तुम्हारी क्या शर्त है। उसे जावियर कहता है मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ और मुझसे वादा करें आज के बाद आप कोई भी बिना बात जाने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इसके बाद जावियर के साथ नयाब वापस चली जाती है। तो दोस्तों इस तरह से होती है इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।